नहीं लोगे तो कब लोगे? जेईई मेंस के बाद लोगे स्ट्रेस, या एग्जाम निकल जाने के बाद लोगे? सर वो तो होगा ही क्योंकि खराब जाएगा। हाँ, पहले लो, सुधारो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद से ले लो। बेटा जितने सीरियस बच्चे हैं, वीक के लिए मैंने बता दिया, जितने सीरियस बच्चे, मैं आपको अब बोल रहा हूं, यही असली टाइम है जहां पर रैंक डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होती है। 11th में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत खतरनाक चीजें पढ़ी है, लेकिन हो सकता है आज गिव अप करने की टेंडेंसी पर। ये अब आपका रियल टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहीं से अब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, डिफरेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी सीरियस बच्चे जिन्होंने आज तक मेहनत करी है और अभी भी करने वाले हैं, मैं कहूंगा कि भाई बकल अप और अपनी तैयारी को बिल्कुल अलाइंड रखो। अब तैयारी को बिल्कुल अलाइंड रखो, ये आखिरी टाइम है। आपको लग रहा है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है भाई, 6 महीने के आसपास ही हैं आपके, जिसमें से 12 घंटे आप सोते हो या स्कूल जाते हो। 12 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 महीने ही बचे आपके, और 3 महीने में अभी हमारा सिलेबस भी होना है, ठीक है? तो 4-5 घंटे की क्लासेज आ रही हैं, तो उसका भी आप आधा ही कर लो, 12 घंटे का भी आधा ही कर लो आप, 6 घंटा। तो आपके पास अपने लिए सिर्फ 1.5 महीने है। दिखने में बहुत लंबा है, लेकिन अपने लिए सिर्फ 1.5 महीने। अब 1.5 महीने में आपका जेईई मेंस आने वाला है, ठीक है? अब कईयों को शायद ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है। फिर आप बोल रहे तो सब स्ट्रेस हो रहा है। अरे स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं लोगे तो कब लोगे? जेईई मेंस के बाद लोगे स्ट्रेस, या एग्जाम निकल जाने के बाद लोगे? सर वो तो होगा ही क्योंकि खराब जाएगा। हाँ, पहले लो, सुधारो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद से ले लो। मैं आपके बैच में देख रहा हूं कि 2 सेक्शन हो चुके हैं प्रॉपर। एक सेक्शन है जो कंटेंट का भूखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, ठीक है? वो मेरे को पता लग रहा है, कम्युनिकेशन से भी पता लग रहा है, टफ से टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन करा रहे हैं, सब आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड है उसके लिए, ठीक है? और एक सेक्शन ना बिल्कुल डेविएट हो चुका है, भूल चुका है वो पहला दिन जब आपने 11वीं के बाद अपने लिए प्रॉमिस किया था बेटा, खुद से भी किया था और हमें भी बोला था। आप शायद भूल गए होंगे, मैं नहीं बोला हूं, और मैंने कहा था मैं समय समय पर याद दिलाऊंगा उस चीज को, कि वो पहला दिन याद करो जब आपने खुद से प्रॉमिस किया था, सर इस बार मैं गलतियां नहीं होने दूंगा, इस बार मैं वो चीजें नहीं करूंगा जो मैंने 11वीं में करी। और ना चाहते हुए और ना जानते हुए भी आप वही कर रहे हैं। एक बार रुक के सोचिए जरा उसके बारे में, आप वही कर रहे हैं। फिर आप वही कहेंगे कि सर 11th खराब हो गई, क्या सर 12वीं इंप्रूव करी जा सकती है? अब याद करिए जब आप 12वीं में आए थे तब आपकी क्या हालत थी, और आज आप किस लेवल पर आ गए हैं। करवाए ना क्लास में एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप सोच पा रहे हो ना, लेवल उठा है ना। मैंने कहा था बेटा बस पेशेंस रखना, मैग्नेटिज्म तक आते आते क्लास में करोगे सारे क्वेश्चंस, और आप कर रहे हो। अभी EMI AC देखना, जब वहां पर आएंगे, ऑप्टिक्स आएंगे, आप क्लास में करोगे एडवांस के क्वेश्चन सारे, खुद से करोगे, होंगे क्वेश्चंस। लेवल बढ़ा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब कुछ बच्चों का बढ़ गया जिन्होंने मेहनत करी, कुछ नीचे रह गया, अब वो रोएंगे कि सर ये लोग तो आगे निकल गए, अब हम क्या करें। यही बच्चे बाद में जाके पूछते हैं सर एग्जाम में ना 2 महीने बचे हैं, क्या मैं यहां से तैयारी करना स्टार्ट करूं तो हो जाएगा? उससे पहले क्या कर रहे थे? पहली बात। और दूसरी बात, तू यहां से भी करने लग गया ना तो हो तो तब भी जाएगा, लेकिन तू करेगा नहीं, क्योंकि तेरी आदत 1.5 साल की है कामचोरी की, ठीक है? ये सवाल पूछना बंद कर, पढ़ाई करना स्टार्ट कर, ओके? तो मैं आप सभी लोगों से जो कामचोरी कर रहे हैं बेटा, बहुत ही जल्द 2 महीने के अंदर पूरा एनवायरनमेंट इस बैच का चेंज होने वाला है, 2 महीने के अंदर, ठीक है? आप कईयों के हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही सितंबर आया 1 महीना दिखेगा, अक्टूबर के बाद आपको दिखेगा सर हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, सर सिलेबस एंड पर आ रहा है, रिवीजन। सर जनवरी में, अक्टूबर में ही आपका पूरे बैच का माहौल चेंज होता हुआ देखा है मैंने, और ये हर साल देखा है। जेईई के मेंस के जैसी फॉर्म रोल आउट होंगे, आधी स्ट्रेस आ जाएगी कि सर मैंने तो अभी सर पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करा। जब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो सर प्री बोर्ड आ गए, सर जेईई मेंस आ गया, सर मैं क्या करूं? अभी प्री बोर्ड पर ध्यान दूं, 12th का रिवीजन करूं सर, या फिर मैं 11th का रिवीजन करूं जो आप करा रहे हो? बनने लग गए ना सवाल फिर, ठीक है? उस समय हमें लग रहा होता जब बोल रहे थे तब तो सुन नहीं रहे थे, अब हमसे क्यों राय ले रहे हो भाई? राय तो पूरे साल दी थी, फॉलो तो करी नहीं आपने, आज क्यों हम इतने इंपॉर्टेंट हो गए? इसीलिए क्योंकि आपने जो काम किए ना, आपको लग रहा है दूसरा उससे सही करवा देगा, वो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? और मैं आप सभी लोगों को अभी बता रहा हूं, आप सभी लोगों में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आखिरी में जाके बोलेंगे सर अब फोकस किस पे करें? सर 12th पे करें, 12th के कंपटीशन पे करें, 11th पे करें, या प्री बोर्ड्स पे करें, या जेईई मेंस पे करें? समझ नहीं आएगा आपको। इसीलिए कह रहा हूं 11th की नाव पर अभी उतना पाँव नहीं रखना है जितना बीच बीच में आ रहा है, हम लोग बताते चल रहे,
जो काम की चीजें हैं। जैसे ही 12th की नाव खत्म होगी 11th की नाव में चढ़ना है। 12th आप तब तक उतना तैयार करके रखिए कि भाई जब 11th का रिवीजन दिसंबर में हो रहा होगा, आपको प्री बोर्ड में ये ना रहे कि सर मेरे को तो कल प्री बोर्ड देने जाना है, उसके लिए 3 दिन अभी सर क्लास मत लीजिए, एक्सटेंड मत करिए। सर आपने तो 2.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, अपनी कामचोरी आप हम पे थोपना स्टार्ट कर देंगे। और मैं कहीं पर भी कंटेंट कम नहीं होगा, कोई भी टीचर नहीं कम करेगा। ये इतने साल से हम लोगों ने करा है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसने मैनेज कर रखा होता है। आपके बहानों से चीजें रुकेंगी नहीं, आपको और फील होगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा 2 महीने के अंदर इस बैच का माहौल चेंज होने वाला है और इसमें कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे फिर, ठीक है। मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं सिलेबस करा दूंगा, वही बहुत बड़ी बात है। सही टाइम पे सारा सिलेबस, रेलिवेंट सिलेबस ऑन टाइम आपकी कॉपी पर है। दिस वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पढ़ने की, टेस्ट देने की, एनालिसिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। अब वो काम चोरी हम पे मत थोपना, ठीक है। जितने भी सीरियस बच्चे, मैं अब आपको बोल रहा हूं बेटा, यहीं पर अपनी पूरी जान लगाना स्टार्ट कर दो। इतना बड़ा गैप बनेगा ना, ये 2 महीने के अंदर इतना बड़ा गैप बनेगा। और ये आपसे मैं बात कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया बच्चा ये कर रहा है। सीरियस बच्चे बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, और जो बकैती कर रहे हैं उनको 2 महीने बाद पता लगता है यार गैप हो गया बहुत बड़ा। जो 11वीं की गलती हम कर रहे थे ना, वो यहां पर भी हमने कर दी। क्योंकि 11वीं की गलती कब रियलाइज होती है? मैं बताऊं कब रियलाइज होती है? जनवरी या फरवरी में। इसकी रियलाइज हो जाएगी अभी अक्टूबर में, जस्ट 2 महीने बाद, 2 या 2.5 महीने बाद कईयों को रियलाइज हो जाएगी। ये जल्दी पता लगा, तब तक संभलने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो आखिरी में संभलते हैं, बहुत कम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे नहीं संभल पाते, कुछ संभल जाते हैं, कुछ अच्छी रैंक भी फोड़ देते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत वैसी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। देखो क्लास का हंसी मजाक, सर आप भी तो हंसी मजाक करते हो, मैं हंसी मजाक करता हूं, लेकिन सवाल तो करवा रहा हूं तो उस समय तो सीरियस हूं ना। हंसी मजाक तो करना ही पड़ेगा। आप घर पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस टेम्परामेंट में, क्या पता कोई बच्चा डिप्रेशन, थोड़ा हंस लेगा तो क्या जा रहा है। लेकिन जब पढ़ाई जा रही है तब तो सीरियसली बात कर रहा हूं मैं। उस समय आप क्या कर रहे हो? ये हंसी मजाक मैं डिसाइड करूंगा कि कब होनी है कब नहीं होनी, तुम नहीं डिसाइड करोगे। चुपचाप पढ़ाई करनी है।